आपको बता दें ब्रिस्बेन लिए चलते हैं आपको हम सीधे, जहां पर G20 का सम्मेलन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और रंगारंग कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले औपचारिक स्वागत किया गया ऑस्ट्रेलिया के पीएम की तरफ से और उसके बाद ये रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ब्रिस्बेन से हमारे संवाददाता श्वेता सिंह। श्वेता, शुरुआत हो चुकी है G20 समिट की और रंगारंग कार्यक्रम की हम तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही हैं। आप वहां के आपने जो वहां पे दृश्य देखे हैं और वहां पर अब क्या कुछ होने वाला है, बताएं। जी श्वेता, देखिए जिस तरीके से शुरुआत हुई है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पहले ब्रिक्स की उस अनौपचारिक मुलाकात और बाद में G20 में उन्होंने अलग अलग मसलों को उठाया। पहले काले धन के मसले को उठाया, उसके बाद उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की कि किस तरीके से लोगों के से जुड़ा होना चाहिए। जो रिफॉर्म्स का मसला है, वो जो सुधार का मसला है, सरकार के पक्ष में नहीं बल्कि लोगों के पक्ष में देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। आतंक का मसला उन्होंने उठाया है और इसी तरीके से दिन आगे बढ़ रहा है। फ्रांस और कनाडा के साथ 2 बायलैटरल्स उनके G20 के साइडलाइंस पर बताए जा रहे हैं। इस वक्त यही सारी चीजें हैं, लेकिन समिट के दौरान जिस तरीके से उनकी मुलाकातें हो रही हैं और जो तस्वीरें छन कर आ रही हैं, जो सहजता नजर आ रही है, वो सारी चीजें उसी बात पर मुहर लगा रही हैं जो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है, जो नरेंद्र मोदी की कूटनीति है। जिस तरह से वो विश्व के नेताओं से अपने संबंध दिखा रहे हैं, जिस तरह से विश्व के नेता उनकी तरफ आ रहे हैं और उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आने वाले दिनों के लिए भी एक संकेत दे रही हैं। बिल्कुल श्वेता, एक चीज और, जो तस्वीरों में हम बॉडी लैंग्वेज और तमाम जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रख रहे हैं इस तरह से दुनिया के स्तर पर, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत में उन्हें बहुमत मिला है इस बार, जिस तरह से इतनी बड़ी कामयाबी मिली है उन्हें, उसका योगदान बहुत बड़ा है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, यूपीए की जो सरकार रही है, जो कि मिली जुली गठबंधन की सरकार रही थी, तो वो मजबूती कहीं किसी भी पीएम में दिखी नहीं कभी। जी जिस बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आप कर रही हैं श्वेता, मुमकिन है वो टोनी एबट से जुड़ी हुई बात हो, क्योंकि एबट जब सुबह में नेताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चलिए हम सब एक दूसरे को पहले नाम से संबोधित करें, क्योंकि अगर हम सबके बीच में कोई खटास आती है तो वो निजी खटास हो, न कि हमारे देशों के बीच के रिश्ते खराब हों। जब नरेंद्र मोदी को गले हो लगाते हैं, बाकी सबसे हाथ मिलाते हुए, नरेंद्र मोदी के साथ इतनी दोस्ती, इतना भाईचारा अगर नजर आता है, चाहे वो ओबामा हो, अमेरिका गए नरेंद्र मोदी, जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर वो अलग अलग जगहों पर उन्हें ले गए, उसके बाद उनसे बातचीत में एक अव्यावहारिक, एक अनौपचारिक सा लहजा रहता है। यहाँ पर हम एबट के साथ वो चीजें देख सकते हैं। शिंजो आबे ने उन्हें डिनर पर बुलाया और ये सारी चीजें कुल मिलाकर जिस तरफ संकेत करती हैं, वो एक सहज विदेश नीति की तरफ करती है, एक व्यावहारिक विदेश नीति की तरफ करती हैं, जो अपने आप में एक बदलाव है। और कहीं ना कहीं बहुत ही स्पष्ट है श्वेता कि नरेंद्र मोदी को क्या करना है, किस तरह से आगे कूटनीतिक उनका जो रिश्ता है अपने पड़ोसी देश हो, मुल्क हो या फिर बाकी दुनिया के दूसरे देशों से, वो भी बहुत स्पष्ट है। और उसी एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी, इसकी जो छवि है, वो स्पष्टता जो है खास करके उनके दिमाग में, वो भी उनके हर दौरे, हर मुलाकात में झलक रही है।
जी, साफ तौर पर सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि वो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी देशों से रिश्ते अच्छे हों। आप कुछ के साथ एक गुट बनाकर बाकी से खराब रिश्ते नहीं रख सकते। अब इस बात को हमें समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में 28 साल बाद अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री आया है, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से कोई फायदा नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ G20 खत्म करके वापस देश नहीं लौट सकते थे, बल्कि वो यहाँ पर रुक रहे हैं। हिंदुस्तानियों से मुलाकात उनकी होनी है, जो अप्रवासी हिंदुस्तानी है उनसे मुलाकात उनकी होनी है, लेकिन इसके साथ ये भी समझना है कि वो सीईओ से भी मिल रहे हैं। यानी मामला साफ है, अगर वो हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का नारा देते हैं तो वो अलग अलग देशों में जाकर उस नारे पर अमल करना चाहते हैं, उस पर एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर चाहे ब्रिक्स देशों से मुलाकात हो या फिर G20 की बात हो, वो सारी चीजें एक तरफ हैं और जो नरेंद्र मोदी अपना जो उनकी बातें हैं, अपना जो उनका एजेंडा है, चाहे वो काले धन से जुड़ा हुआ हो या हिंदुस्तान में निवेश से जुड़ा हुआ हो, वो सारी चीजें अपनी ट्रैक पर आगे चलती रहती हैं। और दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक शक्तियां श्वेता इस वक्त एक मंच पर वहां पर इकट्ठा हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए ये मुलाकात जो है कई मायनों में अहम है। श्वेता, आपसे हम ये बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई, यानी कि G20 समिट की जो शुरुआत हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था, ये आपको हम दिखाते हैं। दिस सिग्नल आवर कलेक्टिव कैपेसिटीज टू क्रिएट एंड मैनेज global institutions. This can be effective in promoting sustainable development and bridge infrastructure gaps. We can be more aligned to local conditions and requirements. We should focus on next generation infrastructure. We can promote new models of governance and financing while maintaining the highest banking standards. तो ब्रिक्स देशों के नेताओं से जब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, तब उन्होंने ये बातें कही थी। श्वेता हमारे साथ ब्रिस्बेन से लगातार बनी हुई है। श्वेता, शुरुआत तो हो चुकी है G20 सम्मेलन की, हालांकि अभी वहां पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत होती है वहां पर, खास करके नरेंद्र मोदी की बाकी वहां पर नेताओं से, और किन किन मुद्दों को वो वहां पर रखते हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार ब्रिस्बेन से G20 समिट जहां पर चल रहा है, आपको हम बता दें ये जगह जो है ब्रिस्बेन कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है। यही वो जगह है, यही वो वेन्यू है जहां पर इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है। तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। श्वेता ब्रिस्बेन से हमारे साथ बनी हुई हैं। श्वेता, म्यांमार में भी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, और न सिर्फ पड़ोसी देश बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई भी देश, वहां पर विकास के लिए हमारी जहां तक जरूरत बन पड़ती है, हम जहां तक मदद कर सकते हैं हम करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम चाहते हैं कि हमारा भी विकास हो, हमारी भी तरक्की हो। जी हाँ, सहयोग की जिस कूटनीति की वो बात करते हैं श्वेता, काफी दिलचस्प है कि कूटनीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन तीनों चीजों को साथ लेकर अगर चलना है तभी विकास सही मामले में, सही मायने में संभव है। पड़ोसियों को प्राथमिकता देना नरेंद्र मोदी की तब शुरुआत हो गई थी जब उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया था, और उसके बाद से हम कमोवेश वैसी ही तस्वीरें देखते आते हैं। उनकी विदेश नीति में पड़ोसी बहुत अहम होते हैं। वो जानते हैं कि अगर आपके पड़ोसी देश खुश हैं तो विकसित हैं, तो आप भी विकसित हैं, और उसी लिहाज से वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम बता दें, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस वेन्यू की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त मौजूद हैं। G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की जो परंपरा है, वहां की, उस जगह की, उस देश की, वहां की जो संस्कृति है, उसे दर्शाती, उसे झलकाती ये तस्वीरें, ये जो कार्यक्रम वहां पर चल रहा है।
और यहाँ पर आपको बता दें कि 20 बड़े जो देश हैं, जो आर्थिक तौर पर मजबूत एक तरह से देश हैं, उनके प्रतिनिधित्व करते हुए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। ओबामा से लेकर पुतिन तक यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पर दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं। दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक शक्तियां एक साथ, और ये आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ओबामा आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। तो शुरुआत में आपने जैसा देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जिस तरह से औपचारिक तौर पर पहले स्वागत किया, उसके बाद एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ जो कि दर्शाते हुए ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति, वहां की परंपरा को, और उसके बाद शी जिनपिंग को आप देख सकते हैं जापान। यहां मुलाकात का दौर जारी है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर, और चीन के राष्ट्रपति यहां पर नजर आ रहे थे, शी जिनपिंग। एक दूसरे से मुलाकात, एक दूसरे से बातचीत इस वक्त यहाँ पर चल रही है। और थोड़ी देर में जो समिट है, G20 समिट, जिसमें कि औपचारिक तौर पर जो मुद्दे हैं, कई बड़े मुद्दे हैं, जिसमें आपको बता दें जो मेन मुद्दा हालांकि जो रहने वाला है वो इकोनॉमिक ग्लोबल ग्रोथ की बात यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, बोर्ड के साथ बातचीत करते हुए। Exactly right. Exactly right. डेविड कैमरून यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ओबामा। तो तमाम बड़े नेता, अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया की 20 बड़ी शक्तिशाली, आर्थिक तौर पर शक्तिशाली जो देश हैं, उनके नेता यहां पर मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा मंच, और पहली बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि हिस्सा ले रहे हैं G20 सम्मेलन में। हालांकि इस सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों के साथ मुलाकात में, बातचीत में प्रधानमंत्री ने बड़ी ही मजबूती से काले धन का मुद्दा उठाया, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इस मंच पे भी प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाएंगे।